हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये आपका लास्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में वो जो आपके टॉपिक जो एड ऑन हुए हैं, एनडीए थर्ड है, एनडीए 4 है, वो भी इसमें मैंने क्या बोलते हैं एड ऑन किए हैं। सो आप इसको ब्रीफली नोट डाउन कर सकते हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हम जो मेजर डेवलपमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मेजर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट जो है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको चेंजेस, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं या फिर क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं और उनमें क्या क्या विकास हुआ है भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो ये आपके फर्स्ट जो डेवलपमेंट जो चेंज आया है वो ये है कि ये जो पीरियड है ना, ये डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी था। यानी कि कांग्रेस पार्टी का क्या था ये, इसमें कांग्रेस पार्टी की 1989 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की हार हुई। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ यहां पर इंडियन पॉलिटिक्स में या भारतीय राजनीति में, वो था मंडल इश्यूज। मंडल इश्यूज यानी कि हमें पता है जनता पार्टी की जब सरकार बनती है 1977 में, 1977 में, तो वो एक क्या करती है, मंडल कमीशन को अपॉइंट करती है। ठीक है, मंडल आयोग को अपॉइंट करती है, जो कि वो ये देखता है कि ओबीसी जो हैं उन वो यानी कि ऐसी और कौन सी ऐसी जातियां हैं या ऐसी कौन कौन सी ऐसे वर्ग या क्लास है जो कि और भी इकोनॉमिकल सोशली क्या है क्या बोलते हैं पिछड़े हुए हैं या बैकवर्ड है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी यानी कि राजनीति यानी कि ओबीसी को लेकर अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है 1989 के बाद। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार है ना, कि नेशनल जो फ्रंट जो गवर्नमेंट थी 1989 में, वो 1990 में क्या बोलते हैं जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती है, रिकमेंडेशन का मतलब है मंडल कमीशन ने जो सिफारिशें की, जो बोला, क्योंकि उन्होंने जो चीजें देखी, जो ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की कि कितना वो बैकवर्ड है ओबीसीज, तो उनकी सिफारिश को क्या कर दिया था, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू कर दिया था। तो एक नई पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। अब सभी राजनीति दल है ना, क्या बोलते हैं, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ठीक है, और माइनॉरिटीज को एक ना एक मतलब ये सोचेंगे कि किस तरह से उनको अपने मतलब अपने उसमें लामबंद किया जाए या मोबिलाइज किया जाए। ठीक है, थर्ड जो डेवलपमेंट हुआ है यानी कि जो चेंज हुआ है, जो विकास हुआ है, वो है वेरियस गवर्नमेंट टू का रेडिकली डिफरेंट टर्न, दिस नोन एज द इनिशियल स्ट्रक्चरल एडजस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो पॉलिसीज है, यानी कि अब हम 1991 तक हमने अपनी पॉलिसीज क्या की है, थोड़ी सी चेंज की है, जिसको हम क्या कहेंगे एलपीजी, यानी कि हम थोड़ा सा लिबरल हुए हैं, हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, कई चीजें हम प्राइवेट भी करेंगे और ग्लोबलाइजेशन में भी हम एंटर करेंगे। ठीक है, ये तीसरा बड़ा चेंज था हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। यहां बच्चों हिंदी में लिखा है, आप यहां से इजीली स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। फोर्थ जो डेवलपमेंट या फिर चेंज हुआ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये हुआ कि कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो स्टार्ट हो गई। किसको लेकर? डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी की राइज होगा, बीजेपी बनेगी और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देगी। कौन? बीजेपी। तो एक प्रश्न उठेंगे, मुद्दे उठेंगे, इश्यूज उठेंगे, किसको लेके? धर्मनिरपेक्षता को लेकर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर, यानी कि सेकुलरिज्म के ये टॉपिक हैं, कुछ ऐसे ज्यादा अब सामने आते जाएंगे कि भैया भारत में माइनॉरिटीज भी सिक्योर है या नहीं है। पांचवा जो बड़ा चेंजेस हुआ, एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी की डेथ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी का जो क्या बोलते हैं लीडरशिप थी ना, उसमें क्या है चेंज आए कि शाहबानो केस भी किसका पॉइंट आता है, वो आता है कम्युनल वाला, इस वाले में पॉइंट आता है। देखो इस वाले टॉपिक के अंदर सहमति भी है इसमें, आप अगर यहाँ देखेंगे सहमति का मतलब कंसेस। देखो चेंजेस हुए हैं तो चेंजेस के साथ साथ है ना कुछ सहमतियां भी हुई हैं, किनके बीच में? विभिन्न राजनीतिक दलों में, विभिन्न मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, तो जैसे कंसेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हुई है, मतलब हम मिलकर क्या करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। कोई बात नहीं अगर हमारी आइडियोलॉजी सेम नहीं है तो भी। कंसेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को, चलो अब बहुत हो गया सोशलिज्म, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे कैपिटलिस्ट के उस पर चलेंगे।
कंसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम क्या है कि भैया उनका क्लेम है तो उनको क्या करना है, हाँ भाई उनको भी ओबीसी की मतलब आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। ये कंसेस हो रहा है। कंसेस का मतलब होता है सहमति करना, ठीक है। सहमति एक चीज पे और हो रही है, क्या है, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी में। तो देखो बच्चों ये आपके 5 लगभग क्या है चेंजेस है, और इन्हीं को आप क्या ब्रॉडली हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है तो आप ब्रीफली ये 4-5 जो 5 ये पॉइंट है और जो कंसेंस है ये भी आप लिख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा पहला जो डेवलपमेंट है, फर्स्ट डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम डेवलपमेंट कहें या चेंज कहें या बदलाव जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है, वो क्या हुआ है कि भैया कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस सिस्टम था ना वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। तो डिफीट हो गई कांग्रेस पार्टी 1989 के इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है 1989 में, ठीक है। और अलायंस करती है किसके साथ, वो जनता दल, मतलब जनता दल होती है ये नेशनल फ्रंट वाली, सम अदर रीजनल पार्टीज, ठीक है। कौन कौन सी होती है, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट, यानी कि बीजेपी और वाम मोर्चा की सरकार के साथ राष्ट्रीय जो मोर्चा होती की जो सरकार होती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, वीपी सिंह बनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मोर्चा जो किसके खुद ही किसी से बनी हुई है, जनता दल से बनी हुई है और क्षेत्रीय दलों से बनी हुई है। तो ये समर्थन किसको मिलता है, इनको, भाजपा का और वाम का, ठीक है। अब देखो बीजेपी और जो वाम मोर्चा है, लेफ्ट फ्रंट है, ये क्यों समर्थन कर रहा है इसको, नेशनल फ्रंट को, वो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस का पतन स्टार्ट भी हो गया। ये देखिए 1989 में ना इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि भैया एरा ऑफ कोलिशन स्टार्ट हो गया। एरा ऑफ कोलिशन का मतलब है गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया है, ठीक है। यानी कि अब किसी एक पार्टी की, यानी कि 1989 से लेकर और 2014 तक, 2014 तक क्या नहीं मिलेगा, किसी भी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि जैसे ही वो 1989 में कांग्रेस पार्टी हारती है तो क्या होता है, वो मार्क्ड होता है, यानी कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। आफ्टर द 1989 emergence of several parties in such a way they were two parties, यानी कि 1989 के बाद कई सारी पार्टी क्या थी, अमर्ज हो चुकी थी। इससे हुआ ये कि किसी भी एक या दो पार्टी को, किसी भी एक या दो पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल सकी, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। एक या दो पार्टी को ज्यादा वोट या सीटें नहीं मिली। दिस ऑल्सो मीन्ड दैट नो सिंगल पार्टी, सही बात है, किसी भी एक पार्टी को वोट नहीं मिला, ठीक है, 1989 से लेके। अब ये क्यों नहीं मिल पा रहा एक पार्टी को वोट, क्योंकि एरा ऑफ कोलिशन स्टार्ट हो गया, यानी कि इस गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो गई है। अब कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना रही है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है, और यही एक पहला बदलाव आया है, चेंज आया, डेवलपमेंट आया इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। दिस डेवलपमेंट इनिशिएट टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द इन विच रीजनल, अब क्या कर रही है, देखो सरकार बन रही है तो रीजनल पार्टी जो होती है वो एक क्रूशियल रोल निभा रही है, यानी कि एक महत्वपूर्ण अच्छा, ये क्षेत्रीय पार्टी कौन सी होती है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है जो एक राज्य तक सीमित होती है, तो वो अब एक राष्ट्र यानी कि भारत की सरकार बन रही है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और ये ऐसा, ये भी एक नई चीज है, ये भी एक बदलाव हुआ है कि भैया छोटी पार्टी क्या है, अब एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अलायंस पॉलिटिक्स, ये इसी का ही पॉइंट है जो हम अभी पहला डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, जो हम फर्स्ट डेवलपमेंट ये जो कर रहे हैं, फर्स्ट वाला डेवलपमेंट, ठीक है, ये उसी का ही पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट डेवलपमेंट ही है ये अलायंस पॉलिटिक्स, यानी कि मिलकर राजनीति, ठीक है। तो हमें पता है कि 90s के अंदर क्या होगा, एमरजेंस ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करती होगी, दलित को और बैकवर्ड क्लासेस को, किसको करती होगी, क्या बोलते हैं, जो ओबीसीज है, यहाँ लिखा है ना, ओबीसीज को और क्या बोलते हैं, दलितों को। 1990 के बाद कई सारी पार्टीज आएंगी जो दलित और ओबीसी को सपोर्ट करी होगी। उनमें से क्या बोलते हैं, द बोथ लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टर, ये बीजेपी, देखो बीजेपी और लेफ्ट की जो सरकार थी उन्होंने किसको सपोर्ट किया था, सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी थी उसको सपोर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे, किसको, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, इसलिए बीजेपी और वाम मोर्चा, जो वाम मोर्चा खुद कांग्रेस की ही जो साथी थी वही उसको बाहर रखना चाहती थी। बीजेपी अमंग द लार्जेस्ट 1996 के अंदर इलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, बड़ी पार्टी बनकर आती है, कौन, बीजेपी। लेकिन
बीजेपी को इनवाइट भी किया जाता है किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी क्या नहीं कर पाती, कोर्ट और सिक्योर मेजोरिटी लोकसभा और लोकसभा में सिक्योर नहीं कर पाती, और लगभग एक सीट से क्या होता है, एक वोट से वो उनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब देखो एक सीट से यानी कि कोलिशन की अलायंस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई ना, गठबंधन की राजनीति। अब ये एक वोट अगर एक सीट इनके पक्ष में होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो 1996 में ही सरकार बना चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद ये होता है कि बीजेपी दोबारा आती है। कब आती है, वो आती है 1998 में और 99 में। 1999 में दोबारा बीजेपी आती है, और यहां पर भी बीजेपी क्या होती है, कोलिशन में होती है, याद रखने ना, कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कोलिशन का मतलब यहाँ पर भी गठबंधन की सरकार ही होती है इनकी, और 1998 टू 99 ये एक साल तक चलती है। फिर उसके बाद 1999 से लेकर 1999 से 2004 तक ये पूरे 5 साल की सरकार चलती है। लेकिन ये भी कौन सी सरकार होती है, यानी कि बीजेपी को भी सरकार किससे बनानी पड़ती है, गठबंधन की राजनीति से, यानी कि मिलकर। चलिए, अब आपका हमारा आ गया सेकंड डेवलपमेंट। कौन सा आ गया, सेकंड डेवलपमेंट या फिर सेकंड चेंज जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है, भारतीय राजनीति में, वो हुआ है किसको लेकर, पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। यानी कि अब देखिए कॉन्स्टिट्यूट जनता पार्टी लाइक, यानी कि जनता पार्टी के में से ही जो भारतीय क्रांति दल है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, हेड ऑफ पावर, यानी कि इन पार्टी का ना बहुत ज्यादा है ना पकड़ थी, कहां पर, ओबीसी के एरिया में। यानी कि अगर हम बात करें भारतीय क्रांति दल, संयुक्त समाजवादी पार्टी का ओबीसी के कुछ वर्गों के बीच एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार था, यानी कि उनकी पकड़ थी बहुत अच्छी। ठीक है, द वर्ड ओबीसी रिफर्स, ओबीसी का मतलब क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, दीज कम्युनिटीज, ये एससी और एसटी से क्या है बच्चों, अलग है। किस, और ये किस चीज से सफर कर रहे हैं, सफर का मतलब किस चीज से ये मतलब जूझ रहे हैं, वो एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस से जूझ रहे हैं। ठीक है, इस और इनको फिर इनको क्या बोला जाता है, पिछड़ी जाति भी बोला जाता है। ये एससी और एसटी के अलावा अन्य समुदाय हैं जो शिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन से पीड़ित है। अब द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ही क्या करेगी, मंडल कमीशन जो होगा ना उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर देगी। अब ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है बच्चों, व्हाट इज मंडल कमीशन, या मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी, या व्हाट इज मंडल कमीशन, ऐसे आता है। अब देखो मंडल कमीशन स्टैब्लिश करता कौन है वो करते हैं जनता पार्टी। ठीक है, डिमांड करती है जनता पार्टी, डिमांड फॉर रिजर्वेशंस की डिमांड करते हैं। ठीक है, यानी कि जनता पार्टी ही क्या करती है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशंस की, आरक्षण की क्या करती है, मांग करती है। और बिहार के कर्पूरी ठाकुर सीएम होते हैं बिहार के, वो पियोनियर इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर सबसे अग्रणी होते हैं, यानी कि सबसे बड़े लीडर होते हैं। ठीक है, हिज गवर्नमेंट, इसकी और इनकी गवर्नमेंट, यानी कि कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी भी बना देती है, इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ अ रिजर्वेशन। ये जो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के सीएम होते हैं, जब ये पॉलिसी बनाते हैं किसको लेकर, ओबीसी को लेकर, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, इसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, जनता पार्टी 1998 में क्या करती है, क्या बोलते हैं, एक रिकमेंड करती है कि भैया इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार किया जाए। कौन कह रहा है, जनता पार्टी कह रही है। ठीक है, द कमीशन इज नोन एज द मंडल कमीशन। अब ये कमीशन जो बनाया गया है किस नाम से जाना जाता है, मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बीपी मंडल। बीपी मंडल मीन्स बिंडेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया है, जनता पार्टी ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन। देखिए कमीशन क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन दे देगा। रिकमेंडेशन क्या होता है, सिफारिश है, यानी कि वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। कब, 1980 में। लेकिन तब तक क्या होता है, जनता पार्टी गवर्नमेंट नहीं रहती, जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रहती, वो अपनी रिपोर्ट तो दे देता है। अब देखिए 1980 में, ठीक है, किसकी, यानी कि क्या बोलते हैं, 1980 के बाद किसकी, कौन आएगी, पीएम कौन बनेंगे, इंदिरा गांधी बनेगी। ठीक है, उसके बाद इनकी डेथ होगी 1984 में। 1984 के बाद कौन बनेंगे, राजीव गांधी बनेंगे। तो ना तो इंदिरा गांधी और ना ही राजीव गांधी कोई भी इनिशिएट नहीं लेते मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये कमीशन क्या करता है, एडवाइस भी करता है। द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को क्या माना जाना चाहिए,
बैकवर्ड कास्ट ही माना चाहिए, यानी कि जो बैकवर्ड वर्ग जो लोग हैं ना, कुछ वर्ग हैं, इनको पिछड़ी जातियां के रूप में ही समझा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों मैं सारा नहीं पढ़ पाता तो आप इजिली इसको एक बार रोक के भी रीड कर सकते हैं। द कमीशन डिड सर्वे, अब कमीशन करेगा क्या, कमीशन ने सर्वे किया था, ठीक है, और हैड अ वेरी लो प्रेजेंस इन, ये कह रहे हैं कि ओबीसीज का है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज में लो प्रेजेंस है। लो प्रेजेंस का मतलब है उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा क्या है, कम है, यानी कि कम लोग हैं उनके ओबीसीज के। इज देयर फॉर रिकमेंडेड, ये क्या कहते हैं कि कमंडल कमीशन में अपनी रिजर्वेशन, वो ये बोलते हैं कि ओबीसी के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें यूनिवर्सिटीज आ गई, ठीक है, कॉलेजेस आ गए, ठीक है, स्कूल्स आ गए, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। चलिए, द मंडल कमीशन और मेड द अदर रिकमेंडेशंस, ये कह रहे हैं कि मंडल कमीशन ये भी बोलते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स भी करो, यानी कि भूमि सुधार के जरिए भी ओबीसी की स्थिति को सुधारा जा सकता है। किसके द्वारा, भूमि सुधार के द्वारा। इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, अब देखिए, यानी कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। 1989 में 9 साल के बाद वीपी सिंह की सरकार आती है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है। 9 साल लग जाते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट होने में या फिर लागू होने में। ठीक है, तो लागू कौन करेगा लेकर कौन आते हैं, जनता पार्टी। लागू कौन करता है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार लागू करती है। दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशन, होता क्या इसके बाद, जैसे ही इम्प्लीमेंट या लागू होता है तो विरोध स्टार्ट हो जाते हैं। किसके खिलाफ, कि भैया आपने लागू कैसे कर दिया। अब दूसरे लोग भी बोलेंगे ना हमें भी दो, दूसरे लोग भी साबित करने लग जाएंगे कि भी हम भी पिछड़े हुए। द डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज टू द सुप्रीम कोर्ट, केम टू द नोन एज इंडियन। अब देखिए ये चैलेंज कर देगी कौन, ये केस जाना जाएगा इंदिरा साहनी के नाम से। ठीक है, पेटिशनर होगी, ठीक है, जो याचिका करता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में डिसीजन दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, किसके द्वारा, इंदिरा साहनी के नाम के द्वारा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 1992 में क्या करेगा, सरकार के निर्णय पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ना, सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब सरकार के निर्णय पर रोक नहीं लगाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सरकार के निर्णय को ठीक बोला है, जो इम्प्लीमेंटेशन की है। चुनौती किसने दी थी, इंदिरा साहनी ने दी थी। चलिए, अब देखिए ओबीसी की राजनीति स्टार्ट हो गई है। मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस थी वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने क्या इम्प्लीमेंट भी कर दी। अब होगा क्या, अब ये होगा कि पॉलिटिकल फॉलआउट्स होंगे। पॉलिटिकल फॉलआउट्स का मतलब ये है कि भैया राजनीतिक परिणाम निकलेंगे किसके, ओबीसी पॉलिटिक्स के। ठीक है, तो 1978 में क्या बनेगा, बामसेफ बनेगा, यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बनेगा। ठीक है, फिर इसका बामसेफ की जगह स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर, किस क्या फेवर ले रहे हैं वो, बामसेफ क्या किसका फेवर ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन्स। ठीक है, बामसेफ भी बोल रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, किसको, एससी को, एसटी को, और ओबीसी को और माइनॉरिटीज को। इट वाज आउट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफ द। अब इसके बाद क्या होगा, बामसेफ की जगह कौन लेंगे, शोषित समाज संघर्ष, और दूसरा कौन होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि बीएसपी, जो हाथी चुनाव चिन्ह मायावती वाला। यानी कि बामसेफ के बाद क्या हुआ, इसके सब्सिक्वेंट क्या होंगे, शोषित समाज संघर्ष पार्टी और संघर्ष, और उसके बाद होगा बीएसपी की। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि बीएसपी की क्या होगी, स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, किसके बाद, मंडल कमीशन के इन मुद्दों के बाद। ठीक है, शोषित समाज संघर्ष समिति, और बाद में कांसीराम के नेतृत्व, यानी कि अब यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी जुड़ गया कि बीएसपी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसने की, कांसीराम ने की। ठीक है, द बीएसपी बिगेन, ये शुरू में क्या होती है, पंजाब और हरियाणा में छोटी गवर्नमेंट होती है इनकी, मतलब इतनी बड़ी सरकार नहीं बना पाते ये। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं 1989 और 1991 में ये क्या करते हैं, इनको ब्रेक थ्रू मिलता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, यूपी के अंदर अपनी सरकार बना पाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में ऐसा होता है कि दलितों के वोटर के द्वारा क्या बनी है, एक सरकार बनी है। इट डिराइव्ड कंडीशन फ्रॉम द फैक्ट द बहुजन्स, ये कह रहे हैं कि जो बहुजन्स है ना, बहुजन्स में कौन है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड रिलीजन माइनॉरिटीज जो हैं वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, तो उनकी ही सरकार बननी चाहिए या उनको ही पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए।
ये कौन कह रहे हैं? बीएसपी वाले कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल फॉल आउट्स था। यानी कि अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल फॉल आउट्स ऑफ द ओबीसीज पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि ओबीसी की राजनीति के राजनीतिक परिणाम क्या हुए। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा डेवलपमेंट है, थर्ड जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कम्युनल सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी। यानी कि कम्युनल का मतलब यहाँ पे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक बोलेंगे। देखिए सांप्रदायिक कौन हो? यहाँ पे वर्ड लिखा है सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिक का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म का मतलब व्यवहार में लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना लगेंगे तो होगा क्या? तो यही होगा, उसी को बोलेंगे सांप्रदायिकता। फिर सांप्रदायिकता फैल जाएगी, यानी कि कम्युनलिज्म हो जाएगी। हमने यानी कि जो पॉलिटिक्स होगी ना, अभी तो ओबीसी पर पॉलिटिक्स हो रही थी, अब किस पे होगी? रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। फिर हम प्रश्न ये भी आएगा कि वो सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, ठीक है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, चलिए अदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वाज राइज ऑफ द पॉलिटिकल बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी। यानी कि अब जो पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी किस पे? आइडेंटिटी पे होगी, रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि धार्मिक पहचान पे क्या होगी? धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय हो जाएगा। अब इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप। जनता पार्टी के बाद सपोर्टर ऑफ द ईस्ट वाइल जनसंघ के सपोर्टर होंगे, वो क्या बना देंगे? बीजेपी बना देंगे। ठीक है, बीजेपी क्या करेगी? शुरू में गांधीयन सोशलिज्म पे चलती है, यानी कि गांधी के विचार वो पे चलती है। गांधी का क्या विचार था? ग्रामीण क्षेत्रों को, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, स्थानीय शासन होते हैं, उनको मजबूत करना। ठीक है, 1986 में क्या करेगी बीजेपी? अपनी इम्पेसिस कर देगी अपनी पॉलिटिक्स किसके ऊपर? हिंदू नेशनलिस्ट के ऊपर। यानी कि वो फोकस किस पे कर देंगे? हिंदू राष्ट्रवादी पे। तो गांधी जी को वो क्या करेंगे? पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, द बीजेपी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। और किस चीज की पॉलिटिक्स करेंगे? वो हिंदुत्व की। ठीक है, अब ये हिंदुत्व जो वर्ड है वो इसका मतलब हिंदूनेस किसके द्वारा डिफाइन किया गया? वीडी सावरकर के द्वारा यह मतलब गढ़ा गया है। यानी कि हिंदुत्व जो है उसका मतलब है हिंदूपन, जो कि किसने गढ़ा है? वीडी सावरकर के द्वारा गढ़ा है। ठीक है, इट बेसिकली मीन दैट द मेंबर ऑफ द, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या बोलते हैं? आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना कि आपका फादरलैंड है, यानी कि आप यहाँ के पितृ भूमि है आपकी ये। ठीक है, बट ऑल्सो द एज देयर द होली लैंड, यानी कि आपको पवित्र भूमि भी, यानी कि आपको अपनी यहाँ का इसको पूजनीय भी मानना पड़ेगा। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन बी बिल्ड ओनली द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कल्चर। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक देश, अगर राष्ट्र तरक्की तभी कर सकता है जब वो क्या हो? वो एक एकीकृत क्या हो? राष्ट्रीय कल्चर हो उनका, यानी कि मतलब उनका जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय संस्कृति होगी ना, वो ही बेस हो सकती है। अगर मान लो किसी को किसी स्टेट को करना है, किसी देश को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ठीक है, तो और ये किस चीज से आ सकता है? ये कह रहे हैं कि केस ऑफ द इंडिया के केस में ये किस चीज से आ सकता है? हिंदू कल्चर। सिर्फ हिंदू कल्चर से क्या आ सकता है कि अपने देश की तरक्की हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? हिंदुत्व राजनीति वाले कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब ये जो हिंदुत्व की राजनीति है ना, इसके भी क्या होंगे? 2 डेवलपमेंट होंगे, यानी कि अब कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, धर्म के आधार पर राजनीति स्टार्ट हो गई है। तो इसके 2 चीज होगी। एक तो होगा शाहबानो केस। शाहबानो केस कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ही मौका दे देगी किसको? बीजेपी को। तो शाहबानो कौन होते हैं? एक लेडीज होती है, 62 साल की होती है, 1985 की बात है, और ये क्या होती है? डाइवर्स होती है। ये अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है, खर्चा मांगती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं? वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये बोलता है कि हाँ इनको खर्चा देना चाहिए। ठीक है, कुछ जो रूढ़िवादी मुसलमान होंगे, ठीक है, रेडिकल जो मतलब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होंगे, वो क्या कहेंगे कि भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, ये मुस्लिम के पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या है? इंटरफेयर है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना है उन्होंने। ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ सब मुस्लिम। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, कुछ मुस्लिम्स के लीडर्स थे, उन्होंने डिमांड करी कि भैया गवर्नमेंट, यानी कि अब यहाँ गवर्नमेंट किसकी है? राजीव गांधी की है। ठीक है, अब राजीव गांधी की गवर्नमेंट के ऊपर वो कुछ लीडर जो है ना, कुछ लीडर इतना प्रभाव बना देंगे, इतना इम्फेसिस कर देंगे उनको कि भैया द मुस्लिम वुमेन्स, वो इनको ये बोलेंगे कि आप आना एक पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर, और राजीव गांधी एक बिल लेकर आते हैं जिसका नाम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के टाइम पे कौन से उसके राइट्स मिलने चाहिए वीमेन को। ठीक है, एक्ट 1986 में, जो कि नुली फील्ड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि जो
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी क्या कर देता है, क्या बोलते थे, रद्द कर देता है। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, कानून बनाना, या कानून बनाना नहीं है, कानून की व्याख्या करना है, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट किसी पे ऑर्डर दे सकता है, लेकिन अगर उसके रिलेटेड कोई कानून नहीं बना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ही दे सकता है। लेकिन अगर कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून के अकॉर्डिंग ही उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, ठीक है। तो ये अब देखो, मतलब कुछ लोगों के कहने पर, कुछ मुस्लिम नेताओं के कहने पे कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया, कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब ये बीजेपी को क्या मिल गया, मुद्दा मिल गया। दिस एक्शंस गवर्नमेंट वाज अपोज टू द मैनी, कई सारे महिलाओं के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम ग्रुप्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स के, ठीक है, कई मुस्लिम समूह अधिकांश ने उनका क्या किया, इसका विरोध किया कि भाई क्या कर रहे हो भाई, द बीजेपी अब बीजेपी तो क्रिटिसाइज करेगी भैया कांग्रेस गवर्नमेंट, और उसको क्या बोल देती है, अपीचमेंट, यानी कि वो बोल देती है कि कांग्रेस तो क्या करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दूसरा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो मैटर आता है वो आता है अयोध्या डिस्प्यूट से। अयोध्या क्या है आपको, हम सबको पता है, बाबरी मस्जिद। तो फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो क्या कर देते हैं 1986 में ऑर्डर दे देते हैं कि भैया मस्जिद, बाबरी मस्जिद के जो द्वार है ना, वो क्या खोल दो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू क्या करते हैं पहले से, मतलब पूजा कर सके इस मंदिर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है बच्चों। द बाबरी मस्जिद जो होते हैं वो 16वीं शताब्दी में बनती है और मीर बाकी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि बाबर के क्या होते हैं, जनरल होते हैं, ठीक है। बाबर के क्या होते हैं, वो सेनापति होते हैं, ठीक है। सम हिंदू बिलीव, वो ये कहते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद बनी है इसके नीचे क्या था, राम मंदिर था इसके नीचे, ठीक है, और ये राम जी के जन्म स्थान है, ठीक है, हिंदू लोग कह रहे हैं। मैनी हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज, कई सारे कोशिश करेंगे हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए, या मोबिलाइज, या फिर लामबंद करने के लिए। द बीजेपी मेड द इशू से मेजर, अब बीजेपी तो इस चीज को भी क्या करेगी, इशू बनाएगी कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। अलॉन्ग विद द अदर अपोजिशन लाइक आरएसएस भी होंगे, और विश्व हिंदू परिषद जो होगी, यानी कि वीएचपी, कन्वेंट अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबिलाइजिंग कई सारे वो प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें से क्या होगा, रथ यात्रा होगी, जो कि गुजरात से लेकर कहाँ चला जाएगी, अयोध्या के लिए चला जाएगी। अब ये रथ यात्रा जो चला रहे हैं, इनके लीड कौन कर रहे हैं इसको, वो लाल कृष्ण अडवाणी, और इसको जो मैनेज कर रहे हैं ना, वो कौन कर रहे हैं, मोदी जी मैनेज कर रहे हैं इसको, ध्यान रखना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। डिमोलिशन आफ्टर, अब क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। तो 9 दिसंबर 1992 को क्या होगा, एक कार सेवा का क्या होगा, ऑर्गेनाइज की जाएगी। कार सेवा इन द सेंस एक वॉलेंट्री हो गई, ठीक है, किस चीज को लेकर, जो डिवोटीज ऑफ राम टेम्पल है, या जो राम मंदिर बनाने के किस में है, पक्ष में है, उनके लिए कार सेवा की जाएगी। कार सेवा का यहाँ पे मतलब बच्चों है जो स्वयं सेवक, जो स्वयं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देंगे कि भैया कुछ भी हो सकता है, आपको ना स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि भैया आप इसको क्या करना, संभाल के रखना, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। तो 1000 ऑफ पीपल आते हैं वहां पर, और अयोध्या को क्या करते हैं, 6 दिसंबर 1992 को क्या कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, गिरा देते हैं उसको, ठीक है। द वायलेंस इन मुंबई, फिर इसके बाद मुंबई में क्या होते हैं, वायलेंस यानी कि क्या बोलते हैं, हिंसा भड़क उठती है मुंबई में भी, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ अयोध्या लेड टू द सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट। अब देखिए जैसे अयोध्या का ये जो इवेंट हुआ है ना, जो ये अयोध्या में जो सीन हुआ है, उससे भी कुछ और भी डेवलपमेंट या चेंजेस आते हैं। वो क्या आते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है बीजेपी की, उसको क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर देती है। यानी कि उस समय पे कल्याण सिंह क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और उनके देखरेख में ही होता है ऐसा, मतलब कि क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं वो ऐसा कुछ प्रयास करते ही नहीं है उसको रोकने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। और बीजेपी, हालांकि बीजेपी इसको क्या करती है कि आधिकारिक तौर पे इसकी निंदा करती है कि हाँ चलो ये गलत किया, ठीक है, वीएचपी ने और ऐसे जो भी लोग थे उन्होंने। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन को अपॉइंट कर देगी, यानी कि एक आयोग करेगी, आयोग को क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी, और वो ये देखेगा कि भैया इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। द सीरीज ऑफ डिबेट स्टार्ट, अब डिबेट स्टार्ट हो गई किस चीज को लेकर, कि भैया मतलब क्या मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे या माइनॉरिटी थे, इसलिए आपने मस्जिद गिरा दी क्या, या मतलब बहुत सारे लोग आएंगे एक जगह और बहुत सारे लोग जो चाहे अपना करना चाहे वो सब कुछ कर दे, हाँ। तो ये अब डिबेट स्टार्ट हो गई है सेक्युलरिज्म को लेकर, ठीक है। कम्युनिटी डोमिनेट ओवर द माइनॉरिटीज, है ना। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे 1984 में सिख के जो दंगे हुए थे, एक तरह से वो सिखों के पूरे खिलाफ थे, तो क्या वो कम संख्या में थे, तो क्या अब ऐसा होगा क्या, ठीक है। एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात में क्या होंगे, ये भी अपना एक पॉइंट है ये वाला भी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है।
तो क्या होगा, फरवरी मार्च 2002 के अंदर लार्ज स्केल पे क्या होंगे, मुस्लिम दंगे होंगे। कहाँ पे, मुस्लिम टू का प्लेस इन गुजरात, ठीक है, मुसलमानों के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। और ये हुआ क्यों, बेसिकली ये हुआ इसलिए क्योंकि गोधरा स्टेशन पे क्या होता है, एक कार सेवकों की, देखो बच्चों, ये कार गोधरा स्टेशन पे अयोध्या से एक ट्रेन लौट के आ रही थी, उस बोगी में, उसी बोगी में लगभग 50 से ज्यादा कौन थे, कार सेवक थे। कार सेवक कौन है, जिन्होंने किसको गिराया, मस्जिद को गिराया। उनकी ट्रेन में आग लग गई, बुक में आपका लिखा है आग लग गई, ठीक है। तो आग लग गई, लगा दी गई, ठीक है। ये अभी मतलब कंफर्म भी ही नहीं हो पाया ये कैसे भी, ठीक है। तो अलग अलग इसका में पक्ष है। तो वो शक ये होता है कि भाई ये जो आग लगाई है मुसलमानों ने लगाई है। क्या शक होता है कि आग किसने लगाई है, वो लगाई है मुसलमानों ने लगाई है। फिर इसके क्या होंगे, इसके बाद अगले दिन से क्या होंगे, गुजरात के अंदर अगले दिन से ही मुसलमानों के खिलाफ क्या होंगे, हिंसा स्टार्ट हो जाएगी। द वायलेंस कंटिन्यू ऑलमोस्ट मई वो 1 महीने तक चलेंगे और लगभग कितने 1100 लोग उसमें मर जाएंगे, ठीक है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होंगे कि टेस्ट गुजरात की सरकार को वो क्या करेंगे, भैया ये क्या कर दिया आपने ना वायलेंस को कंट्रोल नहीं करा, ठीक है। और आपने रिलीफ करा किनको, विक्टिम्स को, प्रोसिक्यूट्स द प्रीपरेटर्स ऑफ दिस वायलेंस, यानी कि जो इसमें दोषी थे ना, आपने उनको बचाया है। ये गुजरात सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर क्या लगे, आरोप लगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, वहां पे स्टेट के जो इलेक्शंस होने थे उनको क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, स्थगित कर दिया, उनको पोस्टपोन कर दिया। तो अब यही बता रहे कि भैया 1984 के जो दंगे हुए और जो गुजरात के अंदर मुसलमानों के लिए के खिलाफ जो दंगे हुए, देखिए हालांकि मरे उसमें दो नहीं है, ज्यादा मुसलमान मरते हैं। तो क्या ये अब मतलब कहाँ गया सेक्युलरिज्म, है ना, ये प्रश्न उठेगा, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। फिर हम क्यों माइनॉरिटीज का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मतलब आप मेजोरिटी के बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रश्न उठेंगे अब। कम्युनल सांप्रदायिकता, ये सब टॉपिक उठ जाएंगे अब सारे, ठीक है। ग्रोइंग कंसेंसस, इतने सारे बदलावों के बाद ग्रोइंग कंसेंसस का मतलब यहाँ पर है कि भैया अब है ना कुछ मुद्दों पर क्या होगी, सहमति भी होगी कि भाई नहीं भैया कुछ भी हो जाए, ये काम तो अब करने ही करने। तो वो कौन कौन से काम है, एग्रीमेंट होता न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो 1991 के बाद नरसिम्हा की बात करें, हम नरसिम्हा सरकार की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, तो एलपीजी स्टार्ट हो चुका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम अदर कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, ठीक है। ये अब चलो हम चाहे किसी भी लेफ्टिस्ट के या कुछ, देखो विकास करना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी। दूसरा क्या हुआ, किसके ऊपर सहमति बनी, ठीक है। यहाँ हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, अब मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्टली। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अब ये सब मान चुके हैं कि भैया इनको ना जो ओबीसीज है ना, इनके क्लेम को मानना ही पड़ेगा, यानी कि इनको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा और इनकी पॉलिटिक्स भी माननी पड़ेगी। थर्ड क्या हुआ, एक्सेप्ट द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टी, यानी कि अब ये भी माना जाने लगा कि भैया जो स्टेट की जो पार्टियां होंगी ना, वो भी अब ना उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए। चौथा क्या मतलब सहमति अब हो रही है, कंसेंसस हो रहा है, इम्पेसिस हो रहा है, प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकली कंसिडरेशंस रेदर देन द लॉयल्टी। अब है ना सब ये सोचते हैं कि भाई आप किसी भी विचारधारा के हो, जैसे बीजेपी के साथ 1998 में भी गठबंधन हुआ, 1999 में भी हुआ, ठीक है, जो 2004 तक चली। तो कई सारी पार्टी इनके अगेंस्ट में थी, आइडियोलॉजी के, विचारधारा के, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी के साथ क्या किया, सरकार बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि भैया अब विकास करना है ना। ये अब आपके क्या हो गए बच्चों, आपके एडल्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका एक एनडीए 1, 2, 3, एनडीए 1 में कब आएगा, 1900। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये किसका अलायंस है, बीजेपी का, किसका। और यूपीए किसका, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस किसका है, यूपीए का, यानी यूपीए है, यानी कि किसका है, ये कांग्रेस का है बच्चों। यूपीए किसका है, कांग्रेस का, और एनडीए किसका है, बीजेपी का है। तो एनडीए 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है ना। एनडीए 1 किसको बोलेंगे, जब पहली बार सरकार बनाई 1998 में। एनडीए 2 किसको बोलेंगे, जब 1999 से 2004 में सरकार बनाई। और यूपीए कब बोलेंगे, 2004 से 2009 में 1 में, और यूपीए सेकंड में 2009 से लेकर 2014 में, ठीक है। ये 2004 का क्या है, मैप है, ये आप आराम से देख सकते हैं इसमें। अब आपका जो एडेड टॉपिक्स भी हुए हैं, इसीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अब देखिए विकास के मुद्दे क्या है। अब बहुत होगी, कम्युनल पॉलिटिक्स होगी, राम मंदिर बन गया, अब सब कुछ हो गया, है ना, मतलब जितनी पॉलिटिक्स करनी थी अब हो गया। बीजेपी अब ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए 2014 के अंदर क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की। बीजेपी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो होंगे मोदी होंगे, ठीक है। और वो किस में होंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में होंगे, ठीक है। 30 साल के बाद कोई सरकार बनी है जो कि क्या है, फुल मेजोरिटी में थी, यानी कि 30 साल तक किसी भी एक पार्टी को क्या नहीं मिले,
फुल मेजोरिटी में सरकार वो नहीं बना पाई, किसी ना किसी के साथ गठबंधन के साथ सरकार बना ही रही थी। इट डिफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस कॉलिशन। अब देखिए कॉलिशन तो पहले भी हुए हैं, गठबंधन 1998 में भी बीजेपी ने किया, 1998 में भी किया, 1999 में भी किया। ये वाला अलग था, क्यों था? क्योंकि भैया 272 से ज्यादा तो सीटें अकेले बीजेपी ने लेके आई। इसको फिर क्या बोला गया? इसको बोला गया सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन, ठीक है, यानी कि अधिशेष बहुमत वाला, यानी कि जरूरत से ज्यादा आ गया ना इनको, तो एनडीए की अब मतलब इनको कॉलिशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अमेजन से चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 शिफ्ट फ्रॉम द कास्ट एंड, देखिए 2014 के बाद है ना कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर अब इनके ऊपर मुद्दे नहीं हो रहे, ये मुद्दे नहीं है। अब किसका मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, क्या करना है? विकास। ये एनडीए थर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एनडीए थर्ड आपका ऐड ऑन हुआ है। एनडीए थर्ड का मतलब है जब बीजेपी की सरकार बनती है, ठीक है। बीजेपी का मतलब एनडीए की, एनडीए का मतलब बीजेपी का जो ये गठबंधन है उसकी, कब? 2014 से लेके 2019, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, जो 2000 एनडीए थर्ड की जो बनती है उसमें सब बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। एनडीए थर्ड क्या है? कुछ पॉलिसीज स्टार्ट करती है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, जन धन योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय जन ग्राम ज्योति योजना हो गया, किसान फसल बीमा योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया। ये क्या है? ये किसने इम्प्लीमेंट की है या लागू की है? ये बीजेपी एनडीए थर्ड में की है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, अब एनडीए क्या आ गया? 4 आ गया। देखो हम एनडीए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब 2014 से बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के मुद्दे क्या हैं, ठीक है। अब दोबारा 2019 में क्या होगी? बीजेपी की सरकार बनेगी 17वीं लोकसभा में, और 350 सीटें एनडीए जीतेगा। क्या? एनडीए, जिसमें से 303 सीटें कौन जीतेगी? अकेले बीजेपी जीतेगी, ठीक है। और 1984 के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, ये पहली बार ऐसा था कि किसी पार्टी ने 303 सीटें जीती हो, ठीक है। अब ये जो बीजेपी 2019 में क्या बोलते हैं, कई सारे सोशलिस्ट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो 303 सीटें आई है ना बीजेपी की, ये बोल देते हैं स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? बीजेपी सिस्टम, क्या बोलते हैं? बीजेपी। हम कांग्रेस सिस्टम पढ़ते थे ना, पहले पढ़ा था हमने, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में। अब क्या हो गया? बीजेपी सिस्टम स्टार्ट हो गया है, बीजेपी प्रणाली अब स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हम पहले बोलते थे ना कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई और बीजेपी प्रणाली स्टार्ट हो गई है। कई सारी स्कीम जो इन्होंने एनडीए थर्ड में यानी कि 2014 से 19 में की थी, वो सफल होने के बाद वोटर्स ने ना कास्ट के, क्लास के, कम्युनिटी के बेस पे ना या धर्म के आधार पे इनको वोट नहीं दिया, बल्कि किस आधार पे इन्होंने वोट दिया उनको, यानी कि बीजेपी को किस आधार पे उनको वोट दिया? डेवलपमेंट के आधार पे वोट दिया, ठीक है। इन योजनाओं की यह हिंदी में एज इट इज लिखा है बच्चों। तो बच्चों 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले, और बेस्ट ऑफ लक आपके। अब ये लास्ट वीडियो थी आपकी इस टर्म की, और क्या बोलते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू सो मच।